हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा लग्जमबर्ग में फ्री स्टडी के बारे में एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको स्टडी करनी है तो अगर आपको अपने बैंक फंड शो करने हैं तो उसके 5 रास्ते होते हैं। देयर आर 5 वेज थ्रू विच यू कैन शो योर बैंक फंड्स टू लग्जमबर्ग एम्बेसी टू गेट योर स्टूडेंट वीज़ा। तो बहुत सिंपल वर्ड्स है, 5 रास्ते मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं लग्जमबर्ग में, जिनके पास फ़ंड होता है, किसी के पास नहीं होता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग प्लान बनाते हैं, उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से हम अपने बैंक फंड शो कर सकते हैं लग्जमबर्ग एम्बेसी को, ताकि हमें स्टूडेंट वीज़ा आसानी से मिल जाए। तो अगर आप चाहते हो कि लग्जमबर्ग में पढ़ाई करो एंड आपको 5 रास्ते मैं बताने वाला हूँ बैंक फंड्स शो करने के इस वीडियो में, उसके बाद आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आपको लग्जमबर्ग जाने में, वीज़ा मिलने में बहुत आसानी होगी। तो बस उसके बाद आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं हमेशा बताता हूँ कि हम लग्जमबर्ग में रहते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस पिक्चर्स पोस्ट की। हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है फ्यूचर अब्रॉड 25, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हो कि हम भी लग्जमबर्ग में रहते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस पिक्चर्स पोस्ट की हुई। तो अगर हम लग्जमबर्ग में रहते हैं तो आपको भी लग्जमबर्ग का वीज़ा दिला के बुला सकते हैं। एंड ये शो करने का मकसद भी यही है कि आपको रियलिटी पता लगे कि अगर हम रहते हैं तो आपको भी बुला सकते हैं, बिकॉज हमें पूरा प्रोसेस पता होता है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है लग्जमबर्ग की, फ्री एजुकेशन चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और भी वीज़ा चाहिए, जैसे टूरिस्ट वीज़ा हो गया, विजिटर वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, कोई भी आपको लग्जमबर्ग का वीज़ा चाहिए, हम सारे वीज़ा आपको दिला सकते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए 8800159403 पर एंड उसके बाद हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर लेना, बिकॉज उससे आपको डेली अपडेट मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगी। हमारी कोई भी नई वीडियो अपडेट होगी, अपलोड होगी, तो आप उसको पहले देख सकते हैं। उससे आपकी नॉलेज काफ़ी इन्हांस होगी। सो नाउ विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी भारत के बच्चों को बताना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, अगर आपका सपना है लग्जमबर्ग में पढ़ाई करने का तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है एडमिशन की डेडलाइन, यानी कि आपको कब तक अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपका एडमिशन इसी साल हो जाए। तो जो एडमिशन की जो डेडलाइन है वो है 30 अप्रैल 2024, यानी कि अप्रैल का महीना चल रहा है, आपके पास सिर्फ यही महीना है। इसी में आपको 30 अप्रैल से पहले अप्लाई करना पड़ेगा लग्जमबर्ग की यूनिवर्सिटी में, अगर आपको इसी साल लग्जमबर्ग जाना है पढ़ाई करने। बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं, सपना देखते हैं पढ़ाई करने का, बट उनको ये नहीं पता होता कि जो पोर्टल है एडमिशन का वो सिर्फ 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक ही खुलता है, यानी कि 1 फरवरी पूरा फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना। सो 3 महीने आपको मिलते हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के। तो लास्ट टाइम आपके पास बचा है, अगर आपने ये मौका छोड़ दिया तो आपका 2024 में लग्जमबर्ग में पढ़ाई करने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, आप वहाँ पर नहीं जा पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, खुद से कीजिए या आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए 8800159403 पर, बिकॉज हम भी आपका एडमिशन करा सकते हैं लग्जमबर्ग में। एंड अभी करा सकते हैं बिकॉज अभी टाइम है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपका ये साल बेकार हो जाएगा। और यही मकसद है ये अपडेट देने का वीडियो में, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रियलिटी पता लगे और आप अप्लाई कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो जो मैंने डेडलाइन बताई है 30 अप्रैल, इससे पहले अप्लाई कीजिए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अगर आपको अपने बैंक फंड्स शो करने हैं लग्जमबर्ग में आने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, स्टूडेंट वीज़ा पाने के लिए, तो वो कौन से 5 रास्ते होते हैं जो आप देख सकते हो, अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। उसमें से कोई भी एक रास्ता चूज़ कर सकते हो जिससे आपको आसानी रहे। तो जो सबसे पहला जो बैंक फ़ंड शो करने का जो पहला रास्ता होता है, वो फर्स्ट वे वो होता है कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपको जाना है पढ़ाई करने, तो अगर आपके पास खुद बैंक अकाउंट है आपका सेविंग का, अगर आपके पास खुद से पैसे हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट को शो कर सकते हो, जिसमें आपको फ़ंड शो करना पड़ेगा ताकि आपको ये वीज़ा मिल जाए। तो पहला रास्ता तो आपके पास खुद ही होता है कि आप एज अ स्टूडेंट अगर जा रहे हो, अगर आपके पास ही पैसे हैं, अगर आपके पास बैंक फ़ंड है, तो आप अपने बैंक में खुद में सेविंग अकाउंट में शो कर सकते हो एंड उसके सहारे फिर आपको वीज़ा आसानी से मिल सकता है। तो ये होता है पहला रास्ता, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, सेकंड वे टू शो योर बैंक फंड, और वो होता है स्कॉलरशिप। बहुत बार क्या होता है कि भारत के बहुत सारे बच्चे हैं जो लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है लग्जमबर्ग की किसी भी इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से या यूनिवर्सिटी से, तो आपको जो लेटर मिलता है स्कॉलरशिप का,
वो आप सबमिट कर सकते हो, जिसमें लिखा होता है कि जो स्कॉलरशिप है वो आपका जो रहने का जो खर्चा है लिविंग एक्सपेंस का वो कवर करती है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, एम्बेसी को पता चल जाता है कि आपके पास पैसा है, आपको स्कॉलरशिप मिली है, तो उनको वीज़ा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो दूसरा रास्ता होता है वो होता है टू शो बैंक फंड थ्रू स्कॉलरशिप फॉर्म पेपर, तो उससे भी आप शो कर सकते हो। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं तीसरे रास्ते की जिसके थ्रू आप अपना बैंक फंड शो कर सकते हो, और वो होता है स्टूडेंट लोन, स्टूडेंट एजुकेशन लोन जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं बस उनके पास पैसे की दिक्कत होती है, तो वो क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जो बैंक होता है जिसमें आपके मम्मी पापा के पैसे होते हैं, आपके पैसे होते हैं, तो बैंक से आप बात कर सकते हो। तो इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे बैंक एजुकेशन लोन भी देते हैं। तो अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है, बैंक फंड आप शो नहीं कर पा रहे, तो आप बैंक लोन भी ले सकते हो। एंड बैंक लोन से आप अपने जो फंड होते हैं बैंक में, वो बैंक अकाउंट के जो स्टैम्प पेपर होता है, जो उनका पेपर होता है लीगल पेपर, उसमें आप शो कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, वीज़ा ऑफिसर को समझ में आया था कि भाई आपको बैंक फंड मिल चुका है एंड ये जो बैंक है ये आपको पैसे देगा आपके खर्चे पूरे करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा रास्ता होता है, बैंक फंड, बैंक से एजुकेशन लोन शो करने वाला। तो इस रास्ते का भी, थर्ड रास्ते का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फोर्थ वे की, यानी कि चौथे रास्ते की, जिसके थ्रू आप अपना बैंक फंड शो कर सकते हो, और वो होता है आपके माता पिता का अकाउंट। यानी कि आपके माता पिता अगर चाहें तो वो अपना पैसा शो कर सकते हैं जो उनके पास होता है उनके सेविंग बैंक अकाउंट में। तो अगर आपके माँ बाप आपको चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, आप खुद भी पढ़ना चाहते हो, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो आपके मम्मी पापा के पास जो बैंक सेविंग्स होती हैं वो आप उस बैंक अकाउंट में, माता पिता के जॉइंट अकाउंट में, या पिता के जी के अकाउंट में, या माता के अपनी मम्मी जी के अकाउंट में आप शो कर सकते हो। उससे भी फ़ायदा ये होता है कि आपके पेरेंट्स अगर आपको स्पॉन्सर करते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि एम्बेसी को समझ में आ जाता है कि भाई इनके पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के ऊपर पैसा दे रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो आसान रास्ता भी होता है, बिकॉज़ क्या होता है, आपके मम्मी पापा के पास ऑब्वियसली पैसा होता है, क्योंकि आपके मम्मी पापा कुछ ना कुछ तो काम करते हैं, कोई जॉब करता होगा, किसी का बिज़नेस होगा। तो उससे क्या होता है कि जो भी पैसा आपके अकाउंट में होता है उससे आप शो करके ईज़िली आप अपने कन्विंस कर सकते हैं वीज़ा ऑफिसर को कि भाई हमारे मम्मी पापा के अकाउंट में पैसे शो हैं। तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं एंड उस बैंक स्टेटमेंट से फिर बहुत आसान हो जाता है वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना। तो आपके माता पिता भी अपने बैंक अकाउंट में शो कर सकते हैं लिविंग एक्सपेंस दिखाने के लिए, आपके स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए। तो पेरेंट्स भी आपको मदद कर सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जो लास्ट फिफ्थ, जो पांचवा रास्ता होता है आपके पास जिसके थ्रू आप अपना बैंक फंड शो कर सकते हो, वो होता है स्पॉन्सरशिप लेटर फ्रॉम समवन हु इज़ ऑलरेडी लिविंग इन लग्जमबर्ग। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कोई रिश्तेदार, कोई आपके जानकार, आपका दोस्त, आपके कोई भी ऐसा इंसान जो लग्जमबर्ग में रहता है, अगर वो लग्जमबर्ग में रहता है, वो आपको जानता है, तो वो भी अपनी स्पॉन्सरशिप आपको दिखा सकता है। तो उससे भी आप बैंक फंड्स में शो कर सकते हो। तो उसका सीधा सा रास्ता ये होता है कि जो आपका कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई भी दोस्त, उसका कोई दूसरा लिंक जो आपको जानता है, अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, वो कहता है कि मैं स्पॉन्सरशिप कर सकता हूँ, मैं इसको जानता हूँ इंडियन स्टूडेंट को, एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको स्पॉन्सर करता हूँ, इनके जो खर्चे होंगे वो मैं पूरे करूँगा, तो वो भी अपने बैंक जो स्टेटमेंट होती है वो शो कर सकते हैं। वो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर बना के दे सकते हैं, एंड जिसके थ्रू आप लग्जमबर्ग एम्बेसी को शो कर सकते हो कि आप किसी को जानते हो एंड वो आपको स्पॉन्सर करेगा। तो ये भी एक रास्ता होता है जिसके थ्रू आप अपने बैंक फंड शो कर सकते हो। तो कह सकते हो कि ये भी बहुत अच्छा रास्ता होता है अगर आप किसी को जानते हो। तो इस तरीके से भी ये जो लास्ट रास्ता होता है, इसके थ्रू भी आप अपने बैंक फंड्स शो कर सकते हो लग्जमबर्ग एम्बेसी को वीज़ा पाने के लिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझा दिया है। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है। जो 5 रास्ते मैंने बताए हैं, 5 वेज़ बताएं, उसमें से किसी भी एक वे को, रास्ते को आप चुन सकते हो एंड उसके थ्रू आप अपना बैंक फंड शो कर सकते हो, ताकि वीज़ा ऑफिसर को यकीन हो जाए, उसके बाद आपको वीज़ा आसानी से मिल जाए। तो बस आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया आपको। तो बस अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरे जो 5 रास्ते हैं उसमें से किसी भी रास्ते को चूज़ कीजिए। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा दिलाने का, लग्जमबर्ग का, एंड इवन हम आपका एडमिशन भी करा सकते हैं, फ्री एजुकेशन, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमें बहुत नॉलेज है एंड हम लग्जमबर्ग में भी रहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि एक्सपर्टीज़ है हमारी। तो बस टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए 8800159403 पर। हम आपका एडमिशन भी कराएंगे, आपको स्टूडेंट वीज़ा दिलाएंगे
आपको पार्ट टाइम जॉब में हेल्प करेंगे, आपको घर दिलाने मदद करेंगे, आपको लैंग्वेजेस सिखाएंगे, आपको टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा भी लगा सकते हैं, स्पाउस वीज़ा, सारे वीज़ा लग्जमबर्ग के लगा सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लीजिए, फ्यूचर अब्रॉड 25 एक बार ज़रूर देखना, बिकॉज हम लग्जमबर्ग में रहते हैं। हमने बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोज़ पोस्ट की हुई है, तो उससे आपको काफ़ी यकीन होगा, ट्रस्ट होगा कि अगर हम रहते हैं तो आपको भी लग्जमबर्ग में बुला सकते हैं। तो फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।